श्री देवेश्वर महादेव, श्री देवपुरी जी भगवान, श्री दीपरायण महाप्रभु जी, हिंदू हृदय सम्राट गुरुदेव स्वामी माधवानंद जी, विश्वगुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी, महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी जी, हमारे आदरणीय प्रिंसिपल साहब सुरेंद्र जी और प्यारे देशवासियों, आज हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। यह सौभाग्य हमें बड़े मेहनत, परिश्रम और त्याग एवं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी से प्राप्त हुआ है। और सौभाग्य है कि ये स्वतंत्रता दिवस समारोह आज हम अपने गुरुदेव के प्रांगण में मना रहे हैं और हमें उनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आज के दिन हमारे देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से, जो कि 200 साल से हमारे देश पे राज कर रहे थे, उससे आज़ादी मिली। हमें ये पर्व बड़े धूमधाम से और बड़ी खुशी से मनाना चाहिए। मेरी खास करके युवा पीढ़ी, जो भारत की युवा पीढ़ी है, उससे ये अपील है कि ये पर्व आप पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जवाहरलाल नेहरू जी, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब को याद करें, इनके बलिदान को नमन करें। आज हम अलग अलग पर्व बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जैसे कोई फ्रेंडशिप डे मनाता है, कोई वैलेंटाइन डे मनाता है। उसी प्रकार हमें ये स्वतंत्रता दिवस, जैसे हम होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, उसी प्रकार हमें ये स्वतंत्रता दिवस मनाना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस सबसे बड़ा पर्व है, किसी भी देश का, किसी भी प्रांत का सबसे बड़ा पर्व स्वतंत्रता दिवस है। तो आज हमारे अंदर हमको ये भावनाएं वापस जगानी होगी। जिस तरह से हम 1947 15 अगस्त को एक जोश के साथ अंग्रेज़ों को हमने हरा के ये आज़ादी प्राप्त की थी, वही जोश हमें वापस अपने अंदर भरना होगा। हमें अपना स्वार्थ छोड़ना होगा और जिस सेवा भाव से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, उसी तरह हमें वो सेवा भाव रखना होगा। जो कमज़ोर पीड़ित वर्ग है, उसकी सेवा करनी होगी। यही भावना के साथ अगर हम चलेंगे तो एक दिन भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्री दीपनारायण भगवान की जय, देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की जय, हिंदू धर्म सम्राट माधवानंद जी भगवान की जय, विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस जी गुरुदेव की जय। कपिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आपको उद्बोधन में बहुत कुछ कहा। आज स्वतंत्र दिवस है। स्वतंत्र दिवस अंदर से होता है और हम लोग खुद की इच्छाएं, खुद की ईर्ष्या, खुद की क्रोध से स्वतंत्र होना चाहिए। कोई भी देश दूसरी देश की गुलामी नहीं होनी चाहिए। और भारत देश गुलामी रहा 200 साल तो अंग्रेज़ों से, 1000 वर्षों मुगलों से, मुस्लिमों से। तो पिछले 75 वर्ष से भारत आज़ाद हुआ, और लेकिन आज़ादी हो जाएगी जब वापस ऋषि मुनियों का विचार आ जाए। क्योंकि अभी जो दृष्टिकोण चल रहा है, अभी भी 2 दृष्टिकोण चल रहे हैं भारत में, एक तो पश्चिम की दृष्टिकोण और एक भारत की दृष्टिकोण। इसलिए जब तक ये भारत की दृष्टिकोण मेन नहीं हो जाएगा, तब तक ये
स्वतंत्र दिवस पूर्ण रूप से नहीं होगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ क्योंकि ये भारत को ऋषि मुनियों ने चलाया, ऋषि मुनियों ने बनाया, और ये साधु संत लोग यहाँ रहते, कोई भी वेश में या गुप्त या प्रकट रूप में है, इसलिए भारत कभी मरेगा नहीं, भारत स्वतंत्र रहेगा ही। जय हिंद, जय भारत। ओम अलख देव दीप माधव महेश्वराय नमः। इसी परंपरा में श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानेश्वर गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे श्री कपिल जी भाई साहब के को सादर प्रणाम करता हूँ। आज हम इस आश्रम में 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मैं दो बातें आपके सामने ज़रूर रखूँगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हमारी जो भारतीय परंपरा और संस्कृति में जो सम्मान की एक परंपरा रही है, आतिथ्य की एक परंपरा रही है, तो मैं उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो मैं माल्यार्पण के द्वारा सभी का स्वागत करने के उपरांत मैं आपके सामने दो बातें रखना चाहूँगा। धन्यवाद। भारत आज़ाद हुआ है, पर किस चीज़ से आज़ाद हुआ है, हमें आज़ादी किस रूप में मिली है, ये सब सोचने समझने का आज वक्त आया है। पर हम उस चीज़ को ना सोच करके और हम पता नहीं किस गुलामी के पीछे भाग रहे हैं, और वो गुलामी आर्थिक गुलामी के पीछे हम भागते जा रहे हैं। तो वो जो गुलामी थी जहाँ से हम निकल कर के आए थे, वापस उसी गुलामी की तरफ आज हम चलते जा रहे हैं। हमें अभी श्रद्धेय ज्ञानेश्वर जी महाराज ने जिन सिद्धांत परंपरा और ऋषि परंपरा की जो बात कही, उस परंपरा को क्या हमने कभी देखा है, सोचा है? तो मैं आज यहाँ पर भाई साहब कपिल जी यहाँ पर पधारे हुए हैं, और आश्रम से ये कार्य प्रारंभ होना चाहिए, क्योंकि हमारी भारत की स्वतंत्रता में सबसे बड़ा योगदान इन ऋषि महर्षि आश्रम गुरुकुल इत्यादियों का ही रहा है। अगर इनकी परंपरा और संस्कार इस तरीके से हमको तैयार नहीं करते, तो किसी भी रूप में हम आज़ादी को प्राप्त नहीं कर सकते थे। इन्होंने ही उनके आत्मिक बल, बौद्धिक बल, शारीरिक बल जो कुछ भी हमें प्रदान किया, और उन ताकतों से लड़ने का जो सामर्थ्य प्राप्त हुआ, वो इसी परंपरा की हमको देन है, और उसी परंपरा को हम भूलते जा रहे हैं। तो हमें आज स्वतंत्रता दिवस मनाना है, लेकिन मनाना कैसे है, क्या ये कभी सोचा है? तो हमको इस जो अंग्रेजियत की जो गुलामी हमारे यहाँ पर आज भी चल रही है, जो उन विचार, भाषा, संस्कृति की जो गुलामी चल रही है, उस गुलामी से मुक्त होना है, और उसके लिए आश्रम ही उस कदम को आज उठाए तो सबसे शुभ अवसर होगा। कि रक्षाबंधन जो आता है वो हमारा संस्कृत दिवस के नाम से मनाया जाता है। तो आज से ही हम संस्कृत सप्ताह का प्रारंभ करते हैं, और इसके लिए हम चाहते हैं कि ये जो क्षेत्र है, अपना जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जगह जगह पर आप मार्गों के नाम, चाहे आप यहाँ पर देखें तो किसी गली के नाम या चौराहे के नाम, सिर्फ दो भाषाओं में आपको लिखे हुए मिलेंगे, या तो अंग्रेजी या हिंदी, और अधिकांशतः हिंदी भी नहीं, अंग्रेजी ही वहाँ पर मिलेगी। बहुत सी दुकानें ऐसी हैं जिन पर केवल सारा नाम अंग्रेजी में लिखा हुआ है, हिंदी तक का नाम निशान नहीं है, जबकि हमारी मूल संस्कृति और भाषा जो रही है वो संस्कृत भाषा रही है। तो सबसे पहले हम उस चीज़ को तो अपना लें, उस कपड़े को तो पहन लें जिससे हमें भारत के नाम से पहचाना जाता है। तो उसको पहनने के लिए हम चाहते हैं कि हम भाई साहब के सहयोग से, इनके आशीर्वाद से हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी क्षेत्र है, यहाँ पे चौराहे और गलियों में सूक्तियाँ, संस्कृत की सूक्तियाँ, जो उनके आदर्श वचन हैं उनको, और उन मार्गों का जो नाम है वो संस्कृत भाषा में हो, तो कम से कम एक जन सामान्य की दृष्टि पड़ेगी। उस दृष्टि से वो संस्कृत के प्रति अवेयर होगा और उनको जान पाएगा। दूसरा, मैं जो हमारे छोटे बच्चे हैं
जो 4 और 5 साल के बच्चे हैं वो आराम से YouTube और मोबाइल को देख करके, और वो कुछ भी स्कूल नहीं गए, 2 साल से तो वैसे ही कोरोना काल में कोई स्कूल नहीं गया है, पर वो उसके माध्यम से पोएम सीख रहे हैं। और इतनी सारी चीज़, इतने जो हमारे दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं उनका नाम वो हिंदी में लेते ही नहीं हैं, वो डायरेक्ट अंग्रेजी में ही उनकी बातें करते हैं, उनके नाम लेंगे। वो जब उसमें सीख सकते हैं तो क्यों ना आश्रम एक ऐसा कार्यक्रम बनाए ऑनलाइन माध्यम से ही, जो छोटे बच्चों को संस्कृत के श्लोक, नित्य के जो मंत्र हैं वो, और सामान्य उपयोगी की जो चीज़ें हैं उनके संस्कृत में नाम, इनको उसके माध्यम से सिखाए। उनका यहाँ गुरुकुल के माध्यम से चाहे ऑनलाइन ही एडमिशन हो, वो कार्यक्रम इस तरीके से चले तो मैं चाहता हूँ कि हमारी आज़ादी भारत की इस जड़ों में पहुँचेगी, तभी जाकर के अंकुरित हो पाएगी और वो फलीभूत होगी, और तभी हम उस स्वतंत्रता का आनंद ले पाएंगे। अन्यथा कहते भले ही फिरें कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हम स्वतंत्र दिख नहीं पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। संस्थान है वो उच्च स्तरीय शोध संस्थान है। संस्कृत के उन गूढ़ रहस्यों को जो निकाल करके दे रहे हैं, जो विज्ञान की जो आज बातें हो रही हैं उस विज्ञान से कहीं और उस विज्ञान को बहुत उस लेवल पर उस वेद ने ला करके रख दिया है कि आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए कितने ही वर्षों की मेहनत करनी पड़ेगी। उसी में एक कार्यक्रम यहाँ शुरू हुआ, वेद विज्ञान वार्ता, और वो ब्रह्मांड से लेकर के और संपूर्ण सृष्टि और मानव उत्पत्ति तक के सिद्धांतों को बताता है। उसी में अनुसंधान का कार्य कर रहे वेद विज्ञान विशेषज्ञ प्रोफेसर रामदेव जी साहू साहब, आप भी यहाँ विराजमान हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आकर के स्वतंत्रता दिवस उपलक्ष्य में आप भी 2 शब्द कहें। धन्यवाद। महो राष्ट्रस्य धीमहि वरियो द्युम्नवर्धनं धियस्तन्नः प्रचोदयात्। आज के स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर विश्व गुरुदीप आश्रम में विराजमान महामंडलेश्वर ज्ञानेश्वर जी महाराज, मुख्य अतिथि महोदय माननीय कपिल जी एवं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी एवं अन्य सभी उपस्थित महानुभावों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यह आयोजन इतने हर्ष और उल्लास से किया है और भारत राष्ट्र की उन्नति के लिए हम कोई संकल्प लें जिससे राष्ट्र को आगे बढ़ने का अवसर मिले। राष्ट्र को आज़ादी मिली ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम राष्ट्र को कहाँ तक पहुँचा पाए ये सोचना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। राष्ट्र में आज़ादी की या क्रांति की जो आवश्यकता थी वो शासक और शासितों को लेकर के हुई, क्योंकि शासक और शासित के जो संबंध थे, राजा और प्रजा के जो संबंध थे, उन संबंधों में जो विशृंखलता थी वो मुख्य कारण था। जबकि हमारे यहाँ जो कहा गया है प्रजा सुखे सुखम राज्य, के प्रजा के सुख में ही राजा को सुख मिलता है, लेकिन शासकों ने अपने उद्देश्य को नहीं समझा और उन्होंने जो भी कार्य किए वो कार्य अनुचित किए। हमारे यहाँ राजतंत्र प्रणाली थी और राजतंत्र शासन इतना अच्छा चलता था कि राम राज्य का जो आदर्श था उसका सब अनुसरण कर रहे थे, लेकिन जब मुगलों ने आक्रमण किए और हमारे यहाँ के शासन को अपने हाथ में ले लिया तो उस समय राम राज्य का आदर्श जो राजतंत्र प्रणाली थी वो धूल धूसरित हो गई, धूमिल हो गई और उन्होंने अपना जो शासन चलाया उसमें आदर्श के बजाय अन्य कई ऐसी बातें आ गई जिनसे शासित वर्ग को अत्यंत कष्ट का अनुभव हुआ और इससे क्रांति की आवश्यकता हुई। यह क्रांति मुगल काल में ही प्रारंभ हो गई थी, लेकिन बाद में निरंतर
इसलिए चलती रही क्योंकि बहुत लंबा कालखंड उनके शासन का रहा। और उसके बाद में जब ब्रिटिश आए और दूसरी भी विदेशी जातियाँ आई, उन्होंने भी क्या है कि अपना अधिकार जमाने की चेष्टा की और अधिकार जमाया भी। उसके बाद उन्होंने भी क्या है कि इस विषय पर ध्यान नहीं दिया कि शासक और शासित के संबंध कैसे होने चाहिए। तो यह जो प्रकरण है वो तो शासक और शासित से संबंधित रहा, लेकिन इस प्रकरण में हमारे को जो नुकसान हुआ वो सबसे बड़ा नुकसान ये रहा कि हमारे अंदर की जो राष्ट्र भावना थी वो नष्ट हो गई और स्वार्थ भावना उत्पन्न हुई। और स्वार्थ भावना आज तक विद्यमान है और जब तक स्वार्थ भावना रहेगी तब तक क्या है कि सच्चे अर्थों में हम राष्ट्र के जो उद्देश्य होने चाहिए उन उद्देश्यों के अनुरूप हम ना तो कार्य कर सकते हैं, न हम हमारी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं, न व्यक्तिगत उन्नति कर सकते हैं, न राष्ट्रीय उन्नति कर सकते हैं। इसलिए क्या है कि स्वार्थ का उन्मूलन करके और हमें राष्ट्र के हित की बात सोचनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि हमारी संस्कृति का भी इससे ह्रास हुआ, हमारे समाज का भी विघटन हुआ। तो ये जो चीज़ें हुई इनकी पुनः प्रतिष्ठापना बहुत ज़रूरी है। भारतीय समाज को उसी ढांचे में होना चाहिए जिस ढांचे में क्या है कि भारतीय संस्कृति कहती है, लेकिन आज समाज का ढांचा बिल्कुल विकृत हो गया है। इसलिए इस दृष्टि में भी जो समाजशास्त्र के विद्वान हैं उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरी बात, जो हमारी संस्कृति है उसकी पुनः प्रतिष्ठापना बहुत आवश्यक है और यह पुनः प्रतिष्ठापना तभी होगी जब हम हमारे जो प्राचीन प्रेरणा स्रोत रहे हैं, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, तो हम इनके द्वारा निर्दिष्ट मार्गों पर हम चलें। क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष था वो आदिकाल से लेकर के और जो 12वीं शताब्दी तक जो राजपूत काल था उसके अंत तक निरंतर उन्हीं आदर्शों पर चल रहा था और बहुत अच्छा चल रहा था। हमारे यहाँ किसी प्रकार का किसी को कोई कष्ट नहीं था, भारत को सबसे सुखमय स्थान समझा जाता था। लेकिन आज भारत की स्थिति विश्व में ऐसी हो गई है कि विश्व में जैसे अपराध बढ़ रहे हैं तो उसी दर से यहाँ पर भी अपराध बढ़ने लगे और इन्होंने समाज को, संस्कृति को बहुत विकृत कर दिया है। इसलिए इस क्षेत्र में हमें कुछ करने की आवश्यकता अवश्य है, जिससे क्या है कि हम राष्ट्र को कुछ दे सकें और सच्चे अर्थों में हम राष्ट्रभक्ति को भी प्रदर्शित कर सकें। दूसरी बात क्या है कि इससे जैसे ही राष्ट्र बलवान होगा तो हमें भी शक्ति का अनुभव होगा और हम आत्मिक विकास के बल पर अपने लक्ष्य पर पहुंच सकेंगे। धन्यवाद। संरक्षिका के रूप में जो मातृशक्ति हमें हमेशा आशीर्वाद प्रदान करती है, मैं माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप भी आज इस उपलक्ष्य में 2 शब्द उनको आशीर्वचन के रूप में ही बोल दीजिए। हरिओम। श्री गुरुजी महाराज को प्रणाम करती हूँ, माँ मंडलेश्वर जी को प्रणाम करती हूँ और सभी मेरे भाइयों को प्रणाम करती हूँ। आप लोगों को सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आपने इतने सम्मान से हम लोगों को सबको बुलाया, बैठाया, बहुत बहुत आशीर्वाद। इस आश्रम की प्रगति इसी तरह बढ़ती रहे, मैं यही आशा करती हूँ, खूब बढ़िया से करते जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। आगे मैं अंत में भाई साहब कपिल जी से ही निवेदन करता हूँ कि आप हमेशा अपने व्यस्तम समय से निकाल करके और यहाँ के जो शैक्षणिक कार्य हैं उनके लिए हमारे साथ हमेशा तत्पर रहे हैं। आगे भी हम आपसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं और कदम कदम पर हमें ज़रूरत पड़ती है। आज यहाँ सबसे 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई हैं कि एक आपका आप जो कर रहे हैं वो कार्य, वो मेहनत, और दूसरा आपके संबंध। तो संबंध वाले पक्ष को हमेशा आपने मजबूत बनाया है, उसको आगे दिखाया है। आज जो 2 बातें हमने यहाँ पर रखी हैं, मैं चाहता हूँ कि भाई साहब आप हमारा मार्गदर्शन करते हुए और इस आश्रम से एक ऐसा आगाज़ हो कि वो जयपुर या पूरा प्रांत नहीं, एक दिन वो हमारे देश की भी एक आवाज़ बन जाए। मैं इसके लिए
आपको यहाँ मंच पर बुलाना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब कि आपने मुझे इतना बड़ा कार्य के लायक समझा। मैं आपके विचारों से बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं क्या, हर देशवासी आपके विचारों से बहुत प्रसन्न है। आपने जो बात कही है शायद हम हिंदुस्तानी उस चीज़ को भूल गए थे। आपने जो हमारा मार्गदर्शन किया है कि हर गली में 2 ही शब्दों में नाम लिखा हुआ रहता है, या तो हिंदी या अंग्रेजी। हर दुकान में केवल 2 ही शब्दों में रहता है, हिंदी या अंग्रेजी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम अगर बंगाल में जाएंगे तो वहाँ बंगाली में लिखा हुआ मिलेगा, हम महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ महाराष्ट्र में लिखा हुआ मिलेगा, हम अगर गुजरात में जाएंगे तो गुजरात में लिखा हुआ मिलेगा, साउथ में जाएंगे तो साउथ की भाषा लिखी हुई मिलेगी। हम अपने देश को अलग अलग हिस्सों में बांट रहे हैं, लेकिन जो हमारा मूल भाषा है संस्कृत, जो हमारी जननी है, उसके लिए हम कोई भी नहीं सोच रहे हैं। अगर आज हमारी जननी नहीं होती तो हमारी ये भाषा भी नहीं होती। तो इसलिए ये आपके जो विचार हैं, मैं चाहूँगा कि आप पत्र के माध्यम से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के पास ये भिजवाएँ। वो आपकी इस विचार पर ज़रूर विचार करेंगे और इसको सिस्टम में लेके आएंगे। आज हमारा पूरा भारत है वो संस्कृत वाणी से ही, संस्कृत से ही उभर कर आया है। सारी जितनी भी हमारी भाषाएं हैं वो संस्कृत से ही आई हैं। आज हमारे ऋषि मुनि जितने भी हैं वो सब संस्कृत भाषा से ही आए हैं। तो अगर आज हम अपने बच्चों को, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे से गूगल हो, या कोई भी इंटरनेट का सॉफ्टवेयर हो, एप्लीकेशन हो, अगर हम उनको संस्कृत भाषा के माध्यम से उनको शिक्षा देंगे तो उनका जो विकास है वो बहुत गुना पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा होगा। और आपने जो विचार रखा है कि हम एक इस आश्रम के थ्रू, जो हमारा आश्रम है विश्व गुरु दीप आश्रम, उसके द्वारा हम एक एप्लीकेशन जारी करें, तो मैं चाहूँगा कि आप ये एप्लीकेशन जारी करें, ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जिससे हमारे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अपनी संस्कृत के प्रति, हमारे ऋषि मुनियों को, हमारे जो ग्रंथ है उनको सीख सकें। उनको सीखने के बाद ही वो हमारे भारत को विश्व गुरु की तरफ लेके जाएंगे। ये आपकी जो बात है आप पत्र के माध्यम से सरकार तक भिजवाएं और मैं इसमें आपका स्वामी जी के आशीर्वाद से, स्वामी जो मेरे गुरुदेव हैं स्वामी महेश्वरानंद जी, उनके आशीर्वाद से पूरे विश्व में ले जाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। आप सब आज 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए विश्व गुरु स्वामी महेश्वरानंद जी के सानिध्य में, जो कि आपको स्काइप के माध्यम से देख रहे हैं, पधारे। मैं आप सबका बहुत बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि जलपान ग्रहण करके ही आप जाएं। जय हिंद, जय भारत।